हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि जिसको देखिएगा आप कितना गलत गलत तरीका से पढ़ रहे होते हैं। आप उस तरीके के भी बारे में बात करेंगे और उस क्वेश्चन के भी बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप लगाएंगे तो उस क्वेश्चन को भी आप कितना देखिए केवल मिनिमम 10 सेकंड में आप लगा सकते हैं। और आज तक आपने क्या तरीका पढ़ा है बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि क्या यह तरीका आज के पहले आपने कभी पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है ये बंदर वाला क्वेश्चन आता है कि एक पोल की लंबाई 25 मीटर है, एक बंदर इस पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो बताइए कम से कम कितने समय में वह बंदर पोल पर चढ़ जाएगा। बात समझ गए। चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसके लगाने का तरीका क्या होगा, कौन सा तरीका आप जानते हैं। सबसे पहले उस तरीके के बारे में हम बात करते हैं, फिर मैं आपको एक स्मार्टली तरीका आपको बताऊंगा और वो तरीका शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लोग कैसे लगाते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि यार जैसे अगर कोई भी चीज नया बताया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अप्रिशिएट किया करिए कि नहीं सर आपने अच्छा बताया। ठीक है, आपको ये होना चाहिए कि कोई नई चीज अगर आपको मिल रही है तो उसको आप ग्रहण करिए। ठीक है, ना कि कुछ भी कमेंट में आप उल्टा सीधा लिखा करिए। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो। सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे? मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे? सिलेक्शन पथ है पर मिलेंगे। प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कोम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं। और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पथ है पर आपको मिलेगा। एक पोल की लंबाई 25 मीटर है, एक बंदर इस पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है। देखो पहले आपका तरीका बताता हूं कि ऐसे लोग बताते हैं आपको कि एक पोल बनाते हैं और कहते हैं यह पोल कितना है, 25 मीटर का यह पूरा पोल है। पहले मिनट में कोई 5 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, तो बताओ कम से कम कितने समय में बंदर पोल पर चढ़ जाएगा। तो इसका प्रोसेस यही होता है कि भैया ये जो लास्ट का जो है, ये लास्ट का ये जो 5 मीटर है, ध्यान से समझिए, ये लास्ट का 5 मीटर ये काट के निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? तो आप कहोगे सर ये 5 मीटर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? अब इसको समझिएगा, 5 मीटर तो बताओ बचेगा कितना? 20 मीटर। अब कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाली जो जंपिंग होगी ना, जब अगर ये बंदर कूद के इसको पकड़ लेगा तब वो नीचे नहीं आएगा। बात समझ गए। तो अब आप क्या करते हैं, ये कह रहा कि वह बंदर इस पर चढ़ने का प्रयास करता है, एक बंदर इस पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। मतलब फाइनली अगर हम बात करें तो 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताओ वो फाइनली कितना चढ़ा? तो अब आप कहेंगे कि सर वो 3 मीटर चढ़ा। अच्छा, 3 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगा? पहले मिनट में चढ़ा होगा, दूसरे मिनट में नीचे फिसल गया, तो बताओ टोटल कितना हुआ? तो अब आप कहेंगे कि सर ये प्रोसेस कितना हुआ? 2 मिनट। अब आप ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 3 के पहाड़े में तुरंत 25 को आप लेके आकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसी प्रोसेस से चढ़ता चला जाएगा, 3 चढ़ेगा, 6 चढ़ेगा, 9 चढ़ेगा, 12 चढ़ेगा, इस तरीके से चढ़ेगा। तो ये 20 नहीं, तो 3 के पहाड़े में 20 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। तो देखो हम एक ऐसा काउंटिंग करते हैं कि या तो वो 20 हो या तो वो 20 से जस्ट ज्यादा वाला हो, कम नहीं। तो बताओ ये 20 नहीं चढ़ेगा बल्कि कितना चढ़ जाएगा? तो आप कहोगे 3 के पहाड़े में 21 आता है। तो अब आप कहोगे सर 3 सते 21 मीटर आ जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में वही आता है। ये आपका तरीका बता रहा हूं। तो जब ये 21 मीटर होगा तो अब आप कहेंगे कि यहां पर कितना गुना हुआ? तो आप कहेंगे सर 7 गुना। तो बताओ जब अगर आप इसको 7 गुना कर देंगे तो 7 गुना कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे 14 मिनट। बात समझ गए। 21 मीटर चढ़ गया, यानी अगर हम बात करें कि इसको अगर हम कट कर दें कि भैया ये 20 नहीं चढ़ा बल्कि कितना चढ़ गया, तो अब आप कहोगे सर 21। तो यहां 5 नहीं बचा होगा बल्कि कितना चढ़ा होगा? तो आप कहोगे 4 मीटर बचा होगा, 4 मीटर और चढ़ना है। तो अब मुझे अब खुद बताओ कि 4 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? अब बताओ कोई बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो बताओ ये लास्ट के 4 मीटर कूद के चढ़ जाएगा। तो बताओ जो 5 मीटर है, ध्यान से समझना, ये जो 5 मीटर है वो 1 मिनट में चढ़ता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। तो बताओ वो कितना, एक कितना चढ़ेगा? तो आप कहेंगे सर एक जो चढ़ेगा वो 12 सेकंड में। तो बताओ 4 मीटर चढ़ना है तो 4 12 चौका कितना हो जाएगा? ये 48 सेकंड हो जाएगा। बात समझ गए। तो डायरेक्टली अगर आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप यही बोलेंगे कि सर ये 4 मीटर, ये 4 मीटर कितने में चढ़ा? तो अब आप कहेंगे कि सर ये 48 सेकंड। तो आप यहां पर आप लिख लेंगे ये हो जाएगा 48 सेकंड। तो बराबर कितना हो जाएगा? 21 4 कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर ये टोटल 25 मीटर चढ़ गया। अब कितने में हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14 मिनट। ये हो जाएगा 14 मिनट और कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 48 सेकंड हो जाएगा। 14 मिनट 48 सेकंड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आज तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्टली टाइम बताने जा रहा हूं कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। मैं आपको
दावे के साथ कर रहा हूं, आज तक पूरे यूट्यूब पर आप तक वैसा वैसा कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होगा। बात समझ गए? तो ये तो क्वेश्चन में हो गया आपके लगाने का तरीका। अब मैं बताने जा रहा हूं इसका स्मार्टली तरीका क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि बंदर क्या करता है, या तो लास्ट में एक बार कूद के चढ़ेगा, कभी कभी बोलता है, कभी कभी बोलता है दो जंपियां वो नहीं फिसले, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। बस आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दो तरीके का होता है, एक चढ़ने उतरने वाला होता है और एक लास्ट वाला कूद के। तो अब मुझे एक बात बताओ कि वो बंदर, टोटल टाइम यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं कि टोटल टाइम बराबर क्या होगा। देखो बंदर पहले लास्ट का जो 5 मीटर है उसको आप निकाल दो, पहले 5 मीटर, क्योंकि लास्ट वाला चढ़ेगा तो उतरेगा नहीं। तो बताओ बचेगा कितना, तो अब आपको होगा कि सर यहां पर 20 बचेगा। भाई लास्ट का 5 मीटर कूद के चढ़ जाएगा तो बचा कितना, 20। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि जब अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 20 क्या कर रहा है, तो अब आप कहेंगे कि ये चढ़ते उतरने वाला समय है और ये लास्ट वाला चढ़ने वाला समय है। तो बताओ लास्ट में चढ़ रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये केवल चढ़ रहा है, लास्ट में कूद के चढ़ जाएगा, इसमें नीचे नहीं फिसलेगा। तो जब चढ़ेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे 5 की स्पीड से। क्यों? क्योंकि वो एक ही बार में कूद जाएगा। लेकिन जब इस वाले में होगा तो 5 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, मतलब फाइनली 5 चढ़ता है और 2 नीचे फिसल जाता है, तो फाइनली कितना हुआ, आप कहोगे सर 3, क्योंकि 5 चढ़ेगा और क्वेश्चन में और 2 नीचे फिसलेगा तो टोटल कितना होगा, 3। इसको समझ लेंगे, डायरेक्टली निकाल पाएंगे। बस इसी को जोड़ दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे। अब देखो, अब इसमें एक बात और करना है, ये चढ़ने उतरने वाला समय है, तो अगर मैं बात करूंगा ये डायरेक्टली चढ़ेगा, चढ़ने का मतलब एक प्रोसेस है तो एक से गुणा, ये क्या है कि ये 3 क्या चढ़ने उतरने वाला है, तो इसमें 2 प्रोसेस है तो 2 से गुणा कर दीजिए, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बताया, अगर आप इसको 3 से भाग करेंगे तो या तो ये कटेगा या तो नहीं कटेगा, ये कटने वाला नंबर होना चाहिए। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम कटने वाला नंबर ढूंढ लेंगे। बताओ अगर नहीं कटेगा तो एक यहां से उधार ले लेंगे, तो बताओ कितना होगा। तो अब आप कहेंगे सर ये 20 नहीं बल्कि कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 21 हो जाएगा। और ये 5 से कट के कितना हो जाएगा, 4। तो बताओ 3 से काट देंगे कै बार में, 7। तो बताओ 7 दूना कितना हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे कि 14 मिनट हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा, देखो 4/5 मिनट, और 4/5 में अगर आप 60 का गुणा कर देंगे तो 5 से कट जाएगा 12। अब 12 चौका कितना हो जाएगा, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, कोई भी पोल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये समझना ये वाला नंबर कटने वाला नंबर होना चाहिए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिया, अभी आप पूरी बात 100% समझ जाओगे। ठीक है, चलो अब इसके बारे में हम बात करते हैं। कह रहा है एक खंभे की लंबाई जो है 75 मीटर है, एक चींटी उस पर चढ़ने का प्रयास करती है, वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ती है तथा अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाती है। लगातार यही प्रोसेस चलता रहता है, बताओ कम से कम कितने समय में वह चींटी पोल पे चढ़ जाएगी। कुछ नहीं करना, उसी तरीके से बस आपको यहां पर लिखना है कि टोटल टाइम बराबर, ब्लैक कलर से मैं लिखता हूं यहां पर, टोटल टाइम बराबर, टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा। बताओ 75 मीटर का है, वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, इसका मतलब लास्ट का वो 5 मीटर ऐसे चढ़ेगा। तो बताओ बचेगा कितना, तो अब आप कहोगे सर यहां 70 बचा। ये खाली चढ़ने वाला स्पीड है तो इसको 5 लिखो, ये चढ़ने उतरने वाला दोनों है, तो 5 मीटर चढ़ता है और 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, इसका मतलब चढ़ने उतरने वाली स्पीड कितनी हुई, 4। बस आपको यह समझना है, इसी को आपको जोड़ देना है। कैसे अगर आप जोड़ेंगे, अब बताओ इसमें केवल चढ़ने वाला प्रोसेस है तो 1 से गुणा, क्योंकि एक बार में ही चढ़ जाएगा। इसमें चढ़ने उतरने वाला 2 प्रोसेस है, इसलिए इसमें 2 से गुणा, दोनों को जोड़ दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ये इससे कटने वाला नंबर होना चाहिए, क्या ये कट रहा है, तब कहोगे सर नहीं। तो बताओ अगर ये 70 है, कम नहीं लेना ज्यादा, तो कहेंगे 72 कट जाएगा, तो भैया 2 यहां से उधार लेना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो अब आप कहेंगे सर ये 70 कट के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 72। आइए 5 कट के कितना हो जाएगा, 3। बस आंसर आ गया। बताओ ये कितना होगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 18 बार में। 18 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 मिनट। आइए कितना होगा, 3/5 को आप क्या बोलेंगे, 60 का गुणा कर देंगे, 5 से काट देंगे 12। अब 12 यही कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बात समझ गए? तो देख पा रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आपने कैसे निकाल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पोल की लंबाई 21 मीटर है, एक चींटी इस पर चढ़ने का प्रयास करती है, वह पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ती है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। चींटी का यह प्रयास कि वह लास्ट की 2 जंपियां ना फिसले। देखो अगर अब हमारे तरीके से लगाओगे कितना जल्दी आप लगा पाओगे क्वेश्चन को। टोटल टाइम कैसे, बस यहां कहा कि लास्ट की 2 जंपियां ना फिसले, लास्ट की 3 जंपियां, मतलब लास्ट की जब 2 जंपियां नहीं फिसलेगा, इसका मतलब 2 बार वह एक ही बार में चढ़ेगा। इसका मतलब कि कितने कितने चढ़ रहा है, 4 मीटर। तो बस 2 बार यहां पर 4 लिखोगे, यहां पर 4 लिखोगे, यहां पर भी आप क्या लिखोगे, 4। 4 4 8 हुआ। अब 21 में से निकाल दो, तो बताओ कितना बचेगा, तो अब आप कहोगे सर 13।
भाई जो दो लास्ट के एक ही डायरेक्ट डायरेक्ट चढ़ेगा तो बचा कितना 13। अब इसमें डायरेक्ट चढ़ेगा, जो डायरेक्ट चढ़ेगा वो डायरेक्ट वाले से भाग करो, ये हो जाएगा 4। इसको कितने से भाग करोगे 4, इसको कितने से भाग करोगे, ये चढ़ने उतरने वाला है, 4 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर नीचे फिसल जाता है, इसका मतलब ये फाइनली कितने में चढ़ता है 2। अब मुझे एक बात बताओ, डायरेक्टली आप इन सबको जोड़ दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे इसको जोड़ना है डायरेक्टली। अब बताओ इसमें कितने का गुणा होगा 2 का, इसमें कितने का गुणा होगा, आप कहेंगे सर 1 का, इसमें कितने का गुणा होगा 1 का, क्योंकि ये एक एक जंपिया वाली है, ये अप डाउन वाला है, बस इसी को जोड़ दो आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया है कि भैया ये कटने वाला नंबर होना चाहिए, कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम उसको काट लेंगे। कैसे, यहां 14 होता तो कट जाता, तो एक कहां से लेंगे, अब आप कहेंगे सर यहां से लेंगे कि यहां से, कहीं से ले लो कोई दिक्कत नहीं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो अगर आप चाहे यहां से ले लो और चाहे यहां से ले लो, कोई बात प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलो हम यहीं से ले लेते हैं, तो बताओ एक अगर इसको दे देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 14, ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कितना 7, तो बताओ 7 गुना कितना होगा 14। अब बताओ यहां से एक आप दे दिए तो बचा कितना 3, और यहां तो पूरा पूरा है, तो बताओ एक कट जाएगा, तो बताओ 7 गुना कितना होगा, तो आप कहेंगे 14, एक कितना हो जाएगा, एक यहां है तो 14, एक 15, प्लस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3/4। यानी अगर हम बात करें तो 14 एक कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 15 मिनट कितना हो जाएगा, 3/4 को क्या बोलेंगे, तब 60 का गुणा कर देंगे तो 15 15 कितना हो जाएगा 45 सेकंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 15 मिनट 45 सेकंड, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात समझ गए, तो देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, ये 4 नहीं ये प्लस है, ध्यान से समझिएगा ये प्लस है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर हम लोग लगा पा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देखो, एक बंदर 57 मीटर खंबे पर चढ़ने का प्रयास करता है, वह पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, क्या प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो बताएं बंदर कम से कम कितने समय में पोल पर चढ़ जाएगा, जबकि अंतिम 2 छलांग नहीं फिसलता है, बस अंतिम 2 नहीं फिसलेगा तो कितने की स्पीड से चढ़ेगा 5 की। तो बताओ आप इसको सॉल्व कर लो, तो क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 5 5 2 बार, तो आप कहोगे सर 5 यहां लिखो, चलो 5 यहां लिखा, 5 5 कितना हुआ 10, 57 में से घटा दो तो बताओ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 47। इस पर पूरे पूरे की स्पीड से चढ़ेगा, इस पर पूरे पूरे की स्पीड से चढ़ेगा, तो 5 मीटर चढ़ता है तो इसको 5 से भाग करो, इसको 5 से भाग करो, इसको कितने से भाग करोगे, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, 5 चढ़ता है 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, तो कितना हो जाएगा 4। अच्छा इसमें कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 का। सबको आप जोड़ते हुए चले जाइए। अच्छा बताओ अब इसमें कितने का, अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, इन सब में एक एक का, क्यों, क्योंकि ये चढ़ने वाला टाइम है, बस यहां पर एक एक का गुणा करें, ठीक है। आज सभी को आप जोड़ देंगे। तो बताओ ये कटने वाला नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं कटने वाला होगा तो ठीक है, और नहीं कटने वाला होगा तो काट दिया जाएगा। चलो अगर आप एक इसको दे दो, तो अगर आप इसको एक दे दोगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें एक इसको दे दोगे तो ये 48 हो जाएगा, अगर हम इसके बारे में बात करें 48 हो गया, यहाँ कितना बचा 4, बताओ ये कट जाएगा तो आप कहेंगे 4 12 हो जाएगा, 12 दूना कितना होगा 24, आइए एक यहां से हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 25 मिनट, देखो 12 दूना 24 एक हो जाएगा 25 मिनट, 25 मिनट, यहाँ 4/5 है, देखो ये 4/5 को अगर 60 से गुणा कर दोगे तो 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा 48 सेकंड। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, कौन सा हो जाएगा 25 मिनट 12 सेकंड, ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 12 बजे तक हमारे सभी बैचेज मात्र 99 रुपीज पे मिलेंगे, चाहे वो मैथ स्पेशल बैच हो चाहे मैथ प्रैक्टिस बैच हो, सारे बैचेज आपको कितने रुपए मिलेंगे मात्र 99 रुपीज में। ये बैच आपको कहां पे मिलेंगे, सिलेक्शन पाथ ऐप पर मिलेंगे, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड करके आप परचेज कर सकते हैं। और जो लड़के दोनों कॉम्बो बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ स्पेशल भी पढ़ना चाहते हैं और मैथ प्रैक्टिस दोनों लेना चाहते हैं, तो वो 149 में दोनों बैच ले सकते हैं, और ये भी बैच आपको वही सिलेक्शन पाथ ऐप पर आपको मिलेगा।